श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमायां वायव्य संहितायां अथ सप्तदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। उपमन्यु ने कहा, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसे समस्त बंधनों से मुक्त करने के लिए षड्धव शुद्धि को करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र ये संक्षेप से षड धवा कहे जाते हैं। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांति, अतीत, ये 5 कला के मार्ग पंडितों ने कहे हैं। इन 5 कलाओं के 5 मार्ग व्याप्त हैं। शिव तत्व से पृथ्वी तक तत्व मार्ग का है। ये शुद्ध तथा अशुद्ध भेद से 26 प्रकार का होता है। आधार से लेकर उन्मन लोक तक भुवनाध्वा कहा जाता है। भेद उपभेद के बिना ये 60 प्रकार का होता है। 50 वर्णाध्व कहे जाते हैं। पदाध्वा के अनेक भेद हैं। सभी उपमन्यु मंत्रों तथा परम विद्या से ये मंत्राध्वा व्याप्त है। जैसे सभी तत्वों के नायक शिवजी की गणना तत्वों में नहीं होती है, वैसे ही मंत्रपति मंत्राधव में नहीं गिने जाते। दूसरे मार्गों को व्यापकत्व और व्याप्यत्व को जो तात्विक दृष्टि से नहीं जानता, वह अध्व शोधन के योग्य नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्व रूप को नहीं जाना, वह उसकी व्याप्यता को भी नहीं जान सकता। इसलिए अध्व स्वरूप और उसकी व्यापकता को ठीक ठीक जानकर ही अध्व विशोधन करना चाहिए। वह पहले की भांति कुंड मंडल तक की क्रिया करके पूर्व की ओर 2 हाथ भूमि पर कलश मंडल की रचना करे। फिर स्नान किया हुआ शिव रूपी वह आचार्य नित्य कृत्य किए हुए शिष्य के साथ शिव मंडल में प्रवेश कर पहले की भांति पूजा करे। फिर एक आड़क से कुछ अधिक चावलों से खीर बनाकर उसमें से आधा भाग होम के लिए रखकर शेष को अलग रख दे। अनेक वर्णों से शोभित अपने आगे बनाए हुए मंडल में 5 कलशों को 4 दिशाओं में, एक बीच में गुरु रखें। उनमें पंच ब्रह्मा के बिंदुनाथ सहित मूल मंत्रों को पढ़े। कल्प विधि को जानने वाला गुरु नमो शिवाय मंत्र का उच्चारण करे। मध्य के कुंभ में ईशान, पूर्व की ओर में पुरुष, दक्षिण में अघोर, उत्तर में वामदेव तथा पश्चिम में सद्योजात की स्थापना करे। फिर रक्षा तथा मुद्रा विधान पर कर उन कलशों का अभिमंत्रण करें और पहले की भांति शिवाग्नि में हवन की कल्पना करें। जो पहले आदि खीर होम के लिए रखी थी, उसका हवन करें। शेष शिष्य के भोजन के लिए छोड़ दें। पहले की भांति मंत्रों से तर्पण करें। फिर पूर्णाहुति देकर अग्नि को प्रदीप करें। उसके बाद ओम हूँ फट स्वा नमः शिवाय इस मूल मंत्र का उच्चारण करें। हवन करने के बाद क्रमश अंगन्यास करें। दीपन कर्म के लिए फिर घी की 3 आहुतियां दें। प्रत्येक मंत्र में शिव के तेजोमय मूर्तियों का ध्यान करें। ब्राह्मण कन्या द्वारा काते गए धागे को तिगुना करके उस धागे को अभिमंत्रित करके उससे शिष्य की शिखा को बांधे। पैर के अंगूठे से चोटी तक लंबे उस धागे के चरण तल में प्राप्त सुषुम्ना नाड़ी को बांधे। इस कार्य को मंत्र वेता शांत मुद्रा से करें। फिर अग्नि में 3 आहुतियां देकर शिष्य को अपने पास में बिठाएं। पहले की भांति शिष्य के हृदय में फूलों का प्रहार करें। चैतन्य को लेकर शांति, तीत आदि 12 तत्वों के नामों को धारण कर सूत्र को सूत्र से जोड़कर अस्त्र वर्म से उसकी रक्षा करें। शिष्य के शरीर में उस धागे को लपेट कर विचार करें। इस पाश के 3 मूल हैं, आयु, जाति, भोग। ये भोग और भोग लक्षण वाले हैं। गुरु उस शिष्य के में विषय, इंद्रिय, भोग आदि की उत्पत्ति की भावना करें। आकाश आदि 5 महाभूतों के रूप वाली जो शांति तादि कलाएं हैं, उन्हें शांति अतीत नामक उस सूत्र में जोड़कर नमस्कार करके साथ ही उनकी पूजा करें। अथवा पहले कहे गए क्रम से आकाश आदि के बीज मंत्रों से पूजन करके फिर मल आदि तत्वों की व्याप्ति को देखें। कला व्याप्ति को मलादि में हवन कर कलाओं को प्रज्वलित करें। शिष्य तथा सूत्र को कर्म से ताड़ित कर शांति अतीत पद में मंत्र पढ़ता हुआ सूत्र को स्पर्श करे। इस प्रकार शंत्यतीत को निर्वृत्ति पर्यंत करके 3 आहुतियां देकर फिर मंडल में शिव की पूजा करें। शिव जी की दक्षिण और उत्तर मुख करके शिष्य को कुछ शासन पर बिठाएं। फिर गुरु उसे होम से बची हुई खीर खाने को दे। गुरु द्वारा दी गई खीर को आदर से शिव जी का स्मरण कर खाएं। बाद में 2 बार आचमन कर शिव मंत्र का उच्चारण करे। दूसरे मंडल में जाकर गुरु उसे पंचगव्य दें। शिष्य उससे यथाशक्ति पीकर 2 आचमन कर शिव जी का स्मरण करे। पूर्ववत तीसरे मंडल में शिष्य को बिठाकर शास्त्रोक्त लक्षण वाला दातून
दें। उसके मुलायम भाग से पूरब या उत्तर मुख कर चुपचाप दांतों की धोकर आचमन कर शिव जी का स्मरण करें। गुरु के आदेश से हाथ जोड़कर शिव मंडल में जाएं। उस दातून को पूर्व, उत्तर या पश्चिम की ओर फेंक दे। यदि गुरु ने देखा हो तो वह अशुभ है, क्योंकि उसने अनुचित दिशा में उसे फेंका। अंत उस दोष को शांति के लिए मूल मंत्र के 100 या 50 आहुतियां अग्नि में डालें। तब शिष्य को छूकर उसके कानों में मंत्र पढ़कर देव के दक्षिण भाग में उसे बिठाएं। बिना फटे बिस्तर पर या अभिमंत्रित कुश शयन में शिव का ध्यान करता हुआ पूर्व की ओर सिर करके रात में सोए। सूत्र से शिष्य की शिखा को उसके अग्रभाग से बांधकर उस प्रोक्षित वस्त्र से उसे लपेटकर कवच से ढककर भस्म, तिल, सरसों से बाहर की ओर बलि का हरण करें। शिष्य भी बिना भोजन किए सोए। फिर शिष्य को जो स्वप्न दिखे उसे गुरु से कहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव दीक्षा विधान वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।